हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया है, सो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन दिया है और आपको इसमें ज़ीरोज़ निकालना है, ज़ीरोज़ का वैल्यू निकालना है और वो जो ज़ीरोज़ आएगा उसका आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। वैसे यहाँ भी मैं बता देती हूँ, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ क्या होता है। आपका अगर ज़ीरोज़ निकलता है, 2 ज़ीरो निकलता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू निकलता है ना, तो उसी को ज़ीरोज़ कहते हैं। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका आएगा माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये सी बाई ए का इक्वल आएगा। तो ये है आपका रिलेशन, इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। ओके, 0 के इक्वल करने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए, इसको मिड टर्म तोड़ के ऐसे पहले तो इसको इससे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 8x स्क्वायर, है ना। तो इसको किस वे में तोड़े, कैसे तोड़ के लिखें कि हमें गुना करने पे इतना ही मिले और प्लस या फिर माइनस करने पे इतना बीच वाला ये टर्म मिले। ओके, तो इसका सबसे सिंपल मेथड है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 8 है तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 4 इतना पे ही आ जाएगा। तो हम लोग देखिए 2 और 4 अगर लेते हैं तो अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें 8 मिल जाता है ना। अगर 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा। तो इसको इस वे में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम लोग इसमें 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2x आएगा और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, यहाँ ये वाला चीज़, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 2 आएगा, ठीक है। दोनों में सेम ही आना चाहिए, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको और इसको साथ में लिखेंगे, x माइनस 4 को, और यहाँ पे x प्लस 2 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब ये दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग करके करेंगे, जैसे कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच के x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 4 मिल जाता है, ये माइनस उधर जाएगा तो 4 प्लस में हो जाएगा और x इक्वल टू ये प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया है और बीटा का वैल्यू निकल गया है ना। अल्फ़ा मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा x का, बीटा मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा x बीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे इस वाले रिलेशन से। तो पहला रिलेशन से हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग पहला रिलेशन में इसका देखते हैं क्या है। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो हमें माइनस b बाई ए आना चाहिए। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, तो अब अल्फ़ा और बीटा हम लोग को क्या आया है, यहाँ पे देखते हैं। अल्फ़ा हमारा 4 आया है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस में बीटा आया है -2 तो इसको ऐसे -2 लिखेंगे। इधर हम लोग देखते हैं क्या है, ये माइनस इसी में पहले से है तो इसको इस माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे b देखते हैं हम लोग का क्या है, b मतलब ये वाले x का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारे x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और नीचे है a। तो a हमारा किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, मतलब पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग दूसरा रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा कह रहा है कि जब हम अल्फ़ा और बीटा को इंटू करते हैं, ठीक है,
ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, ये हमारा दूसरा रिलेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, अल्फ़ा और बीटा को हम जब इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें मिलता है C/A, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। C क्या है, यहाँ पे देखिए C क्या है, जो लास्ट में जो भी नंबर होगा 100, तो लास्ट में हमारा क्या नंबर है -8, है ना। तो यहाँ पे हम लोग -8 लिख लेंगे। और A क्या है, A क्या है, x का कॉफिशिएंट है ना, x² का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ पे एक माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे -8 हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ओके, सो इसी तरह आगे का सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको बस जीरोज़ का वैल्यू निकालना है और उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग क्या किए थे पहले वाले में, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए थे, इसको और इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4s²। तो इसको हम कैसे तोड़ें कि हमें गुना करने पे तो 4s² आए और प्लस या फिर माइनस करने पे ये -4s आए, ठीक है। तो कैसे हम लोग किए थे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। 4 को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं 4 को क्या आता है 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो हम अगर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम देखते हैं इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें -4s तो मिल रहा है ना, और जब इन दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें 4s² भी मिल रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग इन दोनों में से 2s को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2s - 1। फिर यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पे सेम आएगा, ये 2s - 1 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे 2s - 1 और इस दोनों को एक साथ लिखेंगे 2s - 1। दोनों हम लोग का सेम ही आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2s - 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और इधर भी 2s - 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा 2s इक्वल टू ये प्लस माइनस में है 1 तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, है ना। और ये s यहाँ पे 2 इधर गुना में है, इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सेम है ऐसा है, ये भी यही भी ऐसा ही बनेगा, है ना। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम ही आया है, यहाँ पे इसको अल्फ़ा कर लेंगे और ये बीटा कर लेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आया ना। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे अगले पेज में। ओके, उस तरह हमें अल्फ़ा का वैल्यू हमें 1/2 मिला था और बीटा का भी वैल्यू हमें 1/2 मिला था। अब इसको रिलेशन इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a लिख के इसको वेरीफाई करना। तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 आया तो यहाँ लिख लेंगे, बीटा का भी वैल्यू 1/2 आया है लिख लेंगे, और b का वैल्यू क्या था इक्वेशन में आप लोग देख लीजिए, b का वैल्यू था -4, तो यहाँ पे माइनस पहले से है और b का वैल्यू भी -4 है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और a का जो वैल्यू था वो 4 था, x² का कॉफिशिएंट देख लेना है। उसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आता है 2/2, ठीक है। और इसको जब हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ठीक है। तो दोनों को कट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये दोनों को कट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 = 1, मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, इस रिलेशन से। नेक्स्ट रिलेशन वाला में हम लोग देखते हैं, जब हम अल्फ़ा और बीटा को गुना करते हैं तो हमें आता है C/A। ओके, तो दोनों को गुना करने पे हमें यहाँ पे लिखेंगे C हमारा था 1 और A हमारा था 4, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 आएगा और ये तो 1/4 है ही, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, मतलब हमारा जो 0 आया है, 0 का वैल्यू आया है वो सही था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आपका इक्वेशन दिया है जो थोड़ा उलट पलट करके दे दिया, जैसे यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे x वाला कोई टर्म होना चाहिए, जैसे कि ये -7x यहाँ होना चाहिए। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जब लिखते हैं तो हमें मिलता है 6x² -7x -3। ओके, अब इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे,
0 के इक्वल करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करना रहता है हम लोग को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, इनको और इनको। तो हमें 6 3 सा 18 मतलब माइनस 18x² हमें मिलेगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज जब करते हैं 18 को तो हमें क्या मिलता है, 2 से करेंगे तो 9 बार में और 3 से करेंगे तो 3 बार में। तो क्या करेंगे, ये 3 3 ज़ा 9, आपको ऐसे यहाँ पे इक्वेशन बैठाना होगा कि गुना करने पे -18 आए और प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे -7x आए। तो हम लोग देख लेते क्या है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 9 2 ज़ा 18 होता है ना, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, है ना। यानी कि अगर माइनस लाना है तो 7 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें मिल गया है 9 और 2, है ना, 9 और 2। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे यहाँ पे लिखना है, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन लेंगे यहाँ से 2x, तो हमें बचेगा 3x प्लस 1, फिर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको साथ में लिखेंगे तो 2x माइनस 3, और ये दोनों को साथ में लिखेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, और इधर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको लिखते हैं 2x, 3 माइनस में है इधर, तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, फिर x का जो ये जो गुना में है 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/2 आ गया। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3x इधर प्लस में है 1 तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और x का वैल्यू -1/3 आ जाएगा। तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया 3/2, और बीटा का वैल्यू निकल गया -1/3। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहला वेरिफिकेशन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा को लेके, ये हमारा क्या आता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है -1/3। ओके, और यहाँ पे फिर इक्वल टू देके माइनस लिखेंगे। b क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए b हमारा क्या है, b इस वाले इक्वेशन को देखना है, b हमारा है -7, ये x का जो कॉफिशिएंट होता है वही b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बाई, और a का वैल्यू है 6 यहाँ पे, है ना, x² का कॉफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये तो सॉल्व करने आप लोग को आता ही होगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3 2 6, 2 से 3 बार में 3 3 ज़ा 9, प्लस ये माइनस का माइनस में ही रहेगा, 3 से 2 बार में तो 2 से उस पर इंटू कर देंगे -2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो सीधे 7/6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, है ना। यहाँ पे 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो ये वेरीफाई हो गया, है ना। नेक्स्ट वेरिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को करते हैं तो क्या आता है c/a, है ना। तो अल्फ़ा है 3/2 इंटू बीटा है -1/3। c हमारा क्या है, c जो लास्ट होता है यहाँ पे इक्वेशन के, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा c। तो यहाँ पे हम लोग c देखें हैं -3 आया है, तो उसको लिखेंगे -3, और a हमारा क्या है 6। तो इसको सॉल्व करके देखते हो इतना आता है कि नहीं। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो -3/6 आ रहा है, ये पहले से -3/6 है, मतलब ये भी वेरीफाई है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो ये इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब इसमें 2 ही टर्म दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमारा क्या गाया हुआ है c, तो यहाँ पे c नहीं है, इसका मतलब c हमारा 0 है। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लिखते हैं 4u, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 4u को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस 4u को 0 के इक्वल करेंगे और इस होल टर्म को 0 को इक्वल करेंगे। 4u को हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल यहाँ पे करेंगे और
ऐसे लाइन खींच के u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे u का वैल्यू निकालते हैं। 4 अगर इधर आएगा, 0 के डिवाइड में 4 आएगा, तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा मतलब हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें u इधर +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा, मतलब हमारा बीटा जो आएगा -2 आएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। सो अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इसको यहाँ पे यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है -b/a, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन खींच के यहीं पे सॉल्व करते हैं दूसरा रिलेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हमें मिलता है c/a, ओके। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या है 0 प्लस बीटा का वैल्यू है -2, माइनस यहाँ पे पहले से रहेगा b में, और b का वैल्यू हमारा है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और a का वैल्यू है 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और 4 से जब 8 को काटते हैं तो 2 बार में तो -2, तो ये वेरीफाई हो गया। इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू है 0, इंटू में हम लोग बीटा का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू c, हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं तो c हो जाएगा 0, और a हमारा है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। जब 0 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं, किसी भी नंबर को, तो 0 आएगा इज इक्वल टू, फिर 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब हमारा ये 0 का वैल्यू सही आया है, जीरोस का वैल्यू, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन दिया है, t² - 15। तो इस वाले में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से एक टर्म गायब है, जो कि है आपका x का टर्म, है ना। x मतलब कि t का टर्म, यहाँ पे t का टर्म है यहाँ दिया हुआ है, तो t² है, एक और t वाला टर्म रहना चाहिए जो नहीं है। तो इसको आप लोग को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बगल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बता रही हूँ, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें से आप लोग को ये दिया है और ये दिया है, ये वाला टर्म नहीं दिया है। अब समझ में आया। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, t² - 15, इसको पहले 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर t² = 15, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे t² है, इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इस t² को स्क्वायर रूट में करते हैं और 15 को भी स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, जब t² अगर स्क्वायर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें 2 मिलता है, प्लस और माइनस में। स्क्वायर रूट में जब रहता है ना, तो इसका प्लस में और माइनस दोनों में हमें वैल्यू मिलता है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा +15, और हमें जो बीटा का वैल्यू मिलेगा वो हमें मिल जाएगा -15, ओके। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सॉल्व तो कर चुके हैं, जीरोस निकाल चुके हैं, इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले 2 लाइन खींच लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको वेरीफाई करने के लिए इसके इक्वल क्या लिखते हैं, b/a, है ना, -b/a, ओके। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया है, अल्फ़ा हमारा है 15 प्लस बीटा है -15 इज इक्वल टू में -b/a। तो b तो हमारा इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ये वाला टर्म तो दिया ही नहीं है, तो -0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे जब है नहीं। और a वाला टर्म मतलब कि स्क्वायर, इस जो है इसका टर्म मतलब t² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो नीचे 1 लिख देंगे। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 15 में से 15 जाएगा तो 0, और यहाँ पे भी 0 आएगा इसका वैल्यू, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अगला हम लोग वेरीफाई करेंगे बीटा, वही अल्फ़ा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फ़ा, ये मैं ऐसे लिख दी। इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा c/a, और बीटा का वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, बीटा का वैल्यू -15 है, और इसको गुना करेंगे हम लोग अल्फ़ा से तो उसका वैल्यू है +15, और c का वैल्यू क्या हम लोग को दिया हुआ है -15, है ना। तो -15/a का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को गुना करते हैं, तो जब रूट वाले को 2 रूट वाले गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ही ना, तो ये 15 -15 और इधर -15 है ही, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपका इक्वेशन दिया है, जो कि आपका पहले जो हम लोगों ने जो
क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक वैसा ही है। तो सबसे पहले इसका देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है एकदम, हमारा ए है, बी है और सी भी है। तो इसको सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, है ना। तो हमें क्या मिलता है, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 3 12, मतलब -12x², है ना। तो इसको ऐसा कैसे तोड़े कि इसका बीच वाला टर्म -x आए और गुना करने पे इतना आए, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 12 को आप लोग फैक्टराइज करिएगा तो आपको आएगा 2 6 जा, फिर 2 3 जा, है ना। तो आप 2 2 जा 4 4 3 जा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो इसको देखिए, इसको ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करना है, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1, फिर यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तभी हमें मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, फिर 3x, फिर -4 को एक साथ लिखेंगे और x प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इस वाले को x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/3, इधर x इक्वल टू प्लस में 1 है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 4/3 और बीटा हमारा हो जाएगा -1, ओके। तो इसको वेरीफाई करते हैं। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो हमें आता है -b/a, ओके। तो अल्फ़ा हमारा क्या आया है 4/3 प्लस बीटा हमारा क्या आया है -1, और b हमारा क्या है, b इसका कॉफिशिएंट हो गया, x का कॉफिशिएंट, तो -1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो -1। तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे और इसके अंदर भी -1 लिखेंगे, और a हमारा क्या है, a हमारा है 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमें मिलता है, इसको सॉल्व करने पे, ये सब बहुत इजी कैलकुलेशन है तो आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग मिलेगा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही मिलेगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वेरिफिकेशन में हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हमें आता है c/a, ओके। तो अल्फ़ा हमारा है 4/3 इंटू बीटा है हमारा -1 इक्वल टू c हमारा क्या है, c हमारा है -4, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे, और a हमारा है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे -4/3 इधर आएगा और इधर भी -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सारा क्वेश्चन 6 तक जितना भी था वो सॉल्व हो गया है। तो इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने बताया है। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।